हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे इस वीडियो में कुछ ज़रूरी बात आप सबसे करनी थी। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने मेरे मम्मी पापा के सामने हाथ तक जोड़ लिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा, आप बताइए। मैंने कह दिया मम्मी आप ना, अगर देखो घर में मैं सोचती हूँ कि ना परिवार में शांति से कोई चीज़ हो सकती हो, शांति से सब कुछ ठीक हो। ठीक है, मैं कभी नहीं चाहती कि हाँ सोशल मीडिया पे कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई बात हो। ठीक है, अगर मान लो मेरे भाइयों को इस बात से दिक्कत है कि मम्मी पापा मेरे साथ क्यों रह रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं रह रहे। ठीक है, बात सुन लीजिएगा। तो मैं इसमें मैंने ना सब कुछ करके देख लिया है यार। मैंने एक बात बताऊँ, मैंने मेरी मम्मी पापा के सामने मैंने देखो वीडियो बना के ये भी बोल दिया कि देखो अगर कोई और रखना चाहता है मम्मी पापा को तो ले जाए। मैंने नहीं रोक रखा, नहीं मैंने उनको बांध रखा कि नहीं यहाँ रहो यहाँ रहो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो, अब मैं इससे ज़्यादा और क्या करूँ। ये बताओ, बेटी होके मैंने मेरे माँ बाप के सामने हाथ तक जोड़ के देख लिए। मैंने कहा मम्मी प्लीज़ आप लोग वहीं चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो वो चीज़। और मुझे मतलब क्या बोलूँ मैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि देखो मैं अपनी लाइफ में ना ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ झेल रही हूँ, और इस वजह से ना और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्योंकि मैं एक मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गंदे वाले डिप्रेशन में हूँ। मैं बहुत, मेरे को आपको शायद समझ ना होगा, शायद आपको मेरे खाने के पैटर्न से, ईटिंग पैटर्न से, कि मैं कैसे क्या खा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मैं शायद डिप्रेशन में हूँ। मुझे खुद को लग रहा है कि मैं टेंशन में रह रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ इस टाइम। तो मैं एक बात बताओ, जब मैं अपना नॉर्मल काम कर रही हूँ, नॉर्मल वीडियोस बना रही हूँ, अपनी नॉर्मल दिनचर्या दिखा रही हूँ, तो एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि देखो अगर किसी को इस चीज़ से दिक्कत है कि मम्मी पापा मेरे साथ रह रहे हैं, तो उस चीज़ का देखो यही सॉल्यूशन है कि मैंने यही बोला कि ना बैठ के बात करके आपस में सुलहबाजी करके मम्मी पापा जी को ले जाए। ठीक है, मैंने यही बोला। ठीक है, और अगर मैं इसमें एक बात बताऊँ, मैं मेरी मम्मी पापा के सामने आज मैंने हाथ तक जोड़ के देख लिए। मैंने इनको ये भी कह दिया कि इससे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, क्योंकि मेरी लाइफ में ना एक होता नहीं, एक चीज़ होती है कि बात घर घर में, एक होती है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे देखो चीज़ें आती हैं, फिर रिकॉर्ड कर करके डाली जाती है। तो मैं चीज़ों पे पढ़ना भी नहीं चाहती। मैं हमेशा से अपना नॉर्मल कंटेंट चाहती थी, नॉर्मल वीडियोस बनाना। और ये बात साफ मैं बोल रही हूँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मेरे भाई के साथ, छोटे भाई के साथ अब कभी रिश्ता नहीं सुधर सकता, ना ही कभी बात बननी। पहले जैसी तो छोड़ो, मेरे अंदर बहुत चीज़ें भर चुकी हैं, अब वो चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि वो चीज़ें हो कर दी गई हैं, जो था हो चुका। ठीक है, अब ना मेरा तो उसके साथ कभी पहले की तरह कोई मन मिलने वाली बात तो भूल ही जाओ, कभी नहीं मिल सकता। मैं उससे दूर ही रह के खुश हूँ, क्योंकि मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे भले में नहीं है। इतना मैं जानती हूँ कि वो मेरे नुकसान में ही है। ठीक है, वो मेरा कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है, वो उसकी वजह से अगर होगा तो दो चार मेरे नुकसान ही होंगे। तो उसी से मैं दूर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ से थोड़ा दूर रहे, और वो मेरी लाइफ से तभी दूर होगा जब मेरे मम्मी पापा मेरे से दूर होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से देखो फिर उसको भी मौका मिल जाता है बोलने का। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें चाहती नहीं हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे लाइफ में सच बताऊँ, देखो ऑलरेडी देखो मेरा बच्चे की भी अभी आपको पता है हेल्थ इशू है। ठीक है, मैं दवाइयाँ तो चल ही रही है 1 साल से, तो मैं अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं पूरा 100% अपने बच्चे पे ध्यान दूँ। ठीक है, जो नहीं हो पाता इन चीज़ों के बीच में कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं शांति से अपना काम करना चाहती हूँ, सिंपल सोबर मेरा कंटेंट रहता है। ठीक है, लेकिन मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ, और ये बात मैं ओपनली बोल रही हूँ कि देखो मेरे अंदर ना इतना सा भी नहीं है कि मैं इससे बात करूँ कभी, अब आगे कंटिन्यू करूँ बात करना। बात तो मेरी वैसे भी नहीं मतलब। ठीक है, तो मैंने देखो भाई एक चीज़ मैं बोल लूँगी यहाँ पे कि देखो मैंने बहुत बार बोला कि अपने मम्मी पापा, सॉरी, पापा को ले जाओ। उस टाइम मैंने वीडियो बना के भी बोला, ये खुद नहीं लेके जाता। एक बार बताओ, एक बात है सोशल मीडिया पे तो बार बार ये चीज़ दिखाना कि मैं मम्मी पापा को अपने साथ रखना चाहता हूँ, और ना ये मेरे को रखने नहीं दे रही, ऐसा है वैसा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे दुनिया के सामने तो ये दिखाना कि ये इसने मम्मी पापा को अपने पास रख रखा है, मैं रखना चाहता हूँ। और एक्चुअल में कुछ सच्चाई ये है कि वो खुद लेकर ही नहीं जाता है मम्मी पापा को। जब ये 3 से 4 बार यहाँ पे आ चुका हिसार पिछले कुछ टाइम में, ये एक बार भी लेकर नहीं गया। फिर कह देगा, मतलब आर भी अपनी पार भी, कहते नहीं, दोनों साइड अपना रखना। तो एक तरफ देखो जब कह दो वीडियो बना के कि अपने मम्मी पापा अगर तेरे को नहीं, मेरे लगता है कि मेरे को नहीं रखना चाहता तो ले जा, मैंने कह दिया। ठीक है, तो कह देगा कि नहीं, फिर कहेगी कि कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर भी पता है बहुत ज़्यादा
मैंने कभी नहीं बोला कि कंट्रोल करते हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि बात तो करवा दो, बस बात करवा दिया करो। मैं वो भी छोड़ रही हूँ, मैं सोचूंगी ठीक है भाई, भगवान जी से प्रार्थना करूंगी बस वो खुश रहे। मैंने इतना तक बोल दिया कि देखो अगर मम्मी पापा को रखना चाहते हो और अच्छे से सेवा पानी करना चाहते हो तो ले जाओ। अब एक बात बताओ, मैं वीडियो में कितनी बार बोलूँ ये चीज़ कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैं तो पिछले 1.5-2 महीने से बोल ही रही हूँ ले जाओ कर रही हूँ मैं, ठीक है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया लेने के लिए कोई नहीं आया। 2-4 बार आए हैं, जब भी आए हैं बस वीडियो बना के चले गए, लेकिन लेकर कोई नहीं गया। ऑब्वियसली मेरे फादर मुंह से कहेंगे मैं नहीं जाना चाहता, मेरी मम्मी कह रही है मेरी मम्मी नहीं लेने जा सकता, लेकिन इस चीज़ में मैं क्या कर सकती हूँ ये बताओ। मैंने मेरे मम्मी पापा के सामने सच बता रही हूँ, आज मैंने हाथ तक जोड़े, मैंने कहा मम्मी पापा जी आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझिए, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, मेरे ऊपर वीडियोस बनती हैं, मेरे को मैं डाउन हो रही हूँ यूट्यूब पे, मेरी इमेज डाउन करवाई जा रही है बार बार ये दिखा के कि देख नहीं मेरे को मेरे साथ कितना कुछ अभी जो रिसेंटली हुआ उससे पहले हुआ, इन चीज़ों को देख के ना मैं सच बता रही हूँ मेरे मन से बिल्कुल ये होता नहीं होता जीरो। मेरा तो ओपनली बोल रही हूँ भाई, मेरे को इसके साथ आगे कभी भी ना बात तक करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे भाई के साथ मैं नहीं बात भी करके खुश आज के टाइम में। मेरे को आज अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं इसकी कार में क्यों बैठी उस दिन, वो भी इमरजेंसी की कंडीशन थी कि मेरे फादर का ना वो दिल में एकदम से अटैक वाली वो था कि हाँ चल, मेरे को ऐसा था कि बीमार ज़्यादा है और रात का टाइम है, तो मैं घबरा गई और मैं चली गई। मैंने उस टाइम अपना ईगो छोड़ दिया, लेकिन आज मेरे को लगता है कि काश मैं उस टाइम अपने बाइक पे ही निकल लेती। मैं उस टाइम जाती नहीं थी आधार हॉस्पिटल तक बाइक तक, लेकिन अब मैं चली जाती हूँ वहाँ तक भी बाइक पे, तो मैं बाइक पे ही चली जाती। मेरा इतनी से किया हुआ ना, मैं फंस जाती हूँ हर बार यूट्यूब पे, मैंने देख लिया मेरे को फंसाया जाता है, और फंसाने वाले कोई दूर के लोग नहीं है, अपने ही घर के लोग हैं जो मुझे फंसाते हैं बार बार। और इसी वजह से ना मैं इनसे कितनी दूर, मैं इतनी मेंटल स्ट्रेस में गुजर रही हूँ ना, मतलब किसी को ये भी तरस नहीं आता कि भैया तेरी बहन विधवा बहन है, तो इसका पति मर चुका है, कम से कम उस पर तो तरस खा ले। मतलब इस हद तक क्यों मेरे को परेशान किया जा रहा है, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि ये मतलब इंसानियत तो मर चुकी भाई दुनिया में। मैंने कहा ना कलयुग है, तो कलयुग है, कलयुग में कहते नहीं है राक्षस लोग फलते फूलते हैं और देवता लोग होते हैं ना वो सफर कर रहे हैं, वो टाइम आ चुका आज के टाइम में। तो इतना मैं बोलूँगी यार, अब मैंने अपने मम्मी पापा को हाथ तक जोड़ के कह दिया भैया मेरे को बुरा बनाओ, चाहे मेरे को लोग गाली दे कुछ कहे, बोल देंगे, अब कह देंगे कि रखना नहीं चाहती, रखना ही है, वो जो बोलना है बोलो, मेरे को ये परवाह नहीं है लोग क्या कह रहे हैं। मैं यही अपना वो बता रही हूँ कि मैंने हाथ तक जोड़ लिए मेरी माँ के सामने कि माँ मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मैं चैन से जी नहीं पा रही हूँ, मेरी लाइफ इतनी हेल बन रखी है ना, और वो हेल बनती है फिर यूट्यूब पे, ठीक है, मेरे ऊपर फिर वीडियोस बनती है जो मेरे से नहीं होती सहन, ठीक है, मेरे को फंसाया जाता है, मैं कंट्रोवर्सीज में मुझे डाला जाता है बेफालतू की, जो मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं शांति से सिर्फ अपना बच्चा पालना चाहती हूँ, नॉर्मल वीडियोस, मेरे को व्यूज़ की चाहत होती तो मैं दिन की 4-4 वीडियोस नहीं डाल रही होती, ये सोचिए ये चीज़ आप, ठीक है, व्यूज़ के लिए मैं होती ना तो पता नहीं मैं क्या कंटेंट ले आती, व्यूज़ के लिए नहीं है। मैं सिर्फ मेहनत करके सोचती हूँ कि चल 2 की जगह 3 वीडियो डाल लूँ, मेरा बच्चा है उसके लिए मैं कुछ कर लूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये मेरे को ना, मैं बस ये कह रही हूँ, आज मेरी ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे कि अगर तेरे को सच में होगा तू ले जा, देख मैं तेरे को इस फिर बोल रही हूँ, मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बोल दिया कि तू ले जा, ये नहीं लेके जाता, ये सिर्फ मेरे को ना तंग करता है और कुछ नहीं है, इसका मोटिव ही यही है कि बस मुझे परेशान करना, क्योंकि मैं परेशान होकर यूट्यूब पे कुछ बोलूँगी, वीडियो बनाऊंगी या बोल दूंगी, तो इससे क्या होता है ना कि इसका चैनल चलता रहता है, इसके व्यूज़ आते रहेंगे, लोग इसको जा जाके देखेंगे, ये अपने बस व्यूज़ बढ़ाता है, इसको एक्चुअल में करना कुछ भी नहीं। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप लोग शायद नहीं समझ पाओगे, ये लोग, ये मैं इस हद तक हार चुकी हूँ ना, ये मतलब किस हद तक, मतलब आप लोग समझ नहीं सकते हो, मैं परेशान हो जाती हूँ। मतलब मैं इससे ना सच बता रही हूँ, मेरे वो कौन सी, बस छोड़ो, मैं इतना ही बोलूँगी कि ना भगवान, बस इतना बोलूँगी कि भगवान जी सब देख रहे हैं, ठीक है, कि किस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इतना बोलना चाहूँगी कि ना पापा जी मम्मी के सामने हाथ तक जोड़ लिए मैंने, लेकिन मेरे को ही बताओ, मैं यही काम करती हूँ, नहीं तो ये घर छोड़ के मैं ही चली जाती हूँ, मैं यही कर सकती हूँ और मेरे पास कोई और इलाज है नहीं, मैं क्या करूँ ये बताओ ना। मैं ही अपने बच्चे को लेके कहीं और दूर चली जाती हूँ, क्योंकि देखो यार, मैं एक बात बताऊँ, मेरे मम्मी पापा को मैंने हाथ तक जोड़ के कह दिया कि आप चले जाओ यहाँ से, अंकुर के पास रह लो भाई, उसके पास अगर वो अच्छे से रख सकता होगा तो वो रख लेगा, बट ये लोग मेरे सामने रोने लग जाते हैं, मैं क्या करूँ यार, मेरी मम्मी है, वो उनकी आंखों में अभी रोना शुरू कर देंगे, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, ये अगर तू ऐसी करेगी मैं दूसरे वाले घर में चली जाऊंगी, साथ वाले घर में, ऊपर वाले घर में चली जाऊंगी, मैं तो फंस गई हूँ यार इस चीज़ में, मैं क्या करूँ यार, मैं सच में ऐसे फंस गई हूँ। मैं सोचती हूँ यार अगर यहाँ पे रहते हैं तो फिर मेरे लिए यूट्यूब पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं,
ठीक है, फिर मेरे को बार बार मेरे ऊपर वीडियोस बनती हैं कि हाँ मैं ऐसे नहीं रख रही, अच्छे से नहीं रख रही, ये नहीं रख रही, वो नहीं रख रही मम्मी पापा को। और अगर मैं तो रखने वाली कोई होती नहीं हूँ यार, मैं तो कुछ हुई नहीं, कुछ हुई नहीं रखने वाली। मैं हूँ क्या रखने वाली, ये बता दो। मैं तो इतना भी बोल दिया जब चले जाओ, वो नहीं जा रहे, मैं क्या करूँ अभी इस सिचुएशन में। अब मैं आप ही बता दीजिए, मेरे पास कोई और इलाज नहीं है, अब मेरे पास एक ही इलाज है जो मुझे समझ में आ रहा है। और फिर एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी फिर इनका करेगा कौन? मेरे को तो, मैं तो हर जगह से फंसी पड़ी हूँ। मैं या तो ये सोल्यूशन निकाल सकती हूँ कि मैं ही चली जाऊँ बच्चे को लेके यहाँ से, किराए पे एक कमरा देख के मैं ही दूर हो जाऊँ, और क्या करूँ मैं? अब बता दीजिए। अब इस ये करूँगी तो फिर आप लोग बोलोगे यहाँ टेक केयर करने वाला कौन, खाना बना के मम्मी को खिलाने वाला कौन, उनका ऐसे बीमारी में करने वाला कौन? आप ही बता दीजिए ना। मैं सच बता रही हूँ, मैं सच में हार गई हूँ। देख अंकुर, तू, मुझे एक लिमिट होती है किसी को तंग करने की, वो लिमिट तूने ना यहाँ कर दी है। देख तेरे सामने, देख मैं हाथ जोड़ के आज वीडियो बना रही हूँ, ये देख तेरे सामने मैं हाथ भी जोड़ लिए, ले मैंने, मेरे को बख्श दे। देख ले जा मम्मी पापा को, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तू सच में ले जा, मेरा जीना हराम मत करो। मैं परेशान हो रखी हूँ ऑलरेडी लाइफ में, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हाथ धोके, ये बता दो। जब मैंने कह दिया ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, कितनी बार बोलूँ यार, हद होती है किसी लिमिट की। अगर फिर वीडियो बनानी बार बार कि नहीं मैं, लेकिन मैं ऐसा कर रही हूँ वैसा, मैं कर क्या रही हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। इन लोगों ने हिसार में मम्मी को पता है क्यों भेजा था? क्योंकि पापा को मम्मी को क्यों भेजा था? मैं अकेली रह रही थी जब ये गुड़गांव ले गए थे, सिर्फ इसलिए कि इनको कागज पूरे करवाने थे, इनको मेडिकल क्लेम का पैसा लेना था। जो इनका इलाज हुआ था ना जिंदल हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में, यही कारण इन्होंने यूट्यूब पे बताए थे कि हमें ना पैसा लेना है, उसके लिए कागज वगैरह पे साइन करवाने होते हैं, इसलिए हम हिसार में रुके हुए हैं, क्योंकि ये काम हिसार में होगा, सिर्फ इसलिए। ठीक है, और उसके बाद अभी फिर, अब ये क्या है, अभी भी वही कारण बता देंगे। देखो होता नहीं, मैं इस चीज का, मेरे को एक ये सोल्यूशन निकल रहा है कि मैं मैरिज कर लूँ, सेकंड मैरिज, क्योंकि मेरा यहाँ तक दम घुट रहा है, मैं इस हद तक परेशान हो गई हूँ। और मैं जल्दबाजी में कोई फैसला अपनी लाइफ को लेके करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि ना मैं आराम से, अगर मुझे कोई शादी भी करनी है तो मैं तसल्ली से देख के परख के, कोई सही सा लड़का जब मेरे को लगेगा खुद को, साल में, 2 साल में, 3 साल में, मैं तब आराम से सोचूंगी इस बारे में। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ना, मेरे पास या तो यही एक तरीका है इन सब चीज़ों से निकलने का कि मैं सेकंड मैरिज कर लूँ और बस निकल जाऊँ, मतलब शादी करके ही अपना बच्चा लेके चली जाऊँ बस कहीं भी दूसरे घर में, क्योंकि मेरी लाइफ हेल बन रखी है। लोग नहीं समझ पा रहे मैं किस हद तक परेशान हो रही हूँ इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि देखो मैं करूँ क्या यार, ये बता दो, आप लोग बता दीजिए इस चीज़ का मैं क्या इलाज निकालूँ यार? मेरे को तो फंसा दिया पूरी तरीके से। देख ले जा ले जा, आखिरी बार बोल रही हूँ, ना मेरा फ़ोन आने वाला इनके पास, ना मैं हालचाल पूछने वाली हूँ इनसे। इनको अगर तू सच में अच्छे से रखना है तू ले जा भाई, मेरे को तंग ना करो, बस मेरे को परेशान ना करो इतना ज़्यादा। इतना परेशान भी करना, किसी एक इंसान के पीछे पड़ना अच्छा नहीं होता है। ले जा, अगर तू सच में लेके जाना चाहता है तो सिर्फ ये वीडियो बनाने वाली बात नहीं है कि तेरे को सिर्फ वीडियो बनानी है, तो अलग बात है। अगर सच में तू लेके जाना चाहता है तो तू ले जा, ठीक है। दूसरे, और अगर लगेगा कि ये नहीं जा रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से कह दूंगी, मैं सामने इनके कह दूंगी कि मैं नहीं रख रही, बस मैं ये भी बोल दूंगी कि मैं नहीं रख रही, तू ले जा, ठीक है। ये मुझे पता है, रोएंगे, करेंगे, सब करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन तू ले जा ले जा, तू ले जा, सच में ले जा। देख मेरी जिंदगी हेल मत बनाओ, मेरी जिंदगी नर्क मत बना। मेरी लाइफ सच में बहुत डिस्ट्रॉय हो रही है, सच बता रही हूँ। मेरी लाइफ खराब नहीं हो रही, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। तुम लोग ये नहीं सोचते हो कि मेरा एक बार तो सोशल मीडिया पे मेरी इमेज पर सिर्फ व्यूज के चक्कर में लोगों ने मेरी सोशल मीडिया में इमेज का क्या करने लग रहे हो तुम लोग? क्यों मेरी इमेज को स्पॉइल कर रहे हो? कल को मेरी भी लाइफ है, मेरी भी जिंदगी स्टार्ट होगी, कभी मैं भी दोबारा शादी करूंगी, मेरी भी लाइफ आगे बढ़ सकती है यार। मेरी लाइफ को तुम लोग क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसीलिए बोल रही हूँ। देखो मैं इनके सामने हाथ जोड़ लिए, सब कर लिया, बस मेरे बस की ये चीजें रह नहीं रही है। मेरे को टेंशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। या तो मैं वीडियो बना के बोल रही हूँ कि मेरी मम्मी के फैमिली से फेवर मांग रही हूँ कि आप लोग इनको रख लो, मम्मी को, ठीक है। मेरी मम्मी की फैमिली को कह रही हो तो मामा जी रख ले या मौसी जी रख ले, जो रखना चाहे। मम्मी के साथ मम्मी को रख ले, पापा जी को जो रखना चाहे। मेरे फादर की फैमिली की साइड से कह रही हूँ फादर को रख ले, ठीक है। जैसा जो बनता हो कर लो, बट मेरे को इन चीज़ों में मत फंसाओ। मैं ऑलरेडी बहुत फंस चुकी हूँ, ठीक है। मेरे को मत फंसाओ, मेरे को तंग मत करो। मैं इस चीज़ का यही एक सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, ठीक है, कि मैं
अपने बच्चे को लेके कहीं चली जाऊं, और मैं कहाँ जाऊं ये बताओ? दो दो फ्लैट मेरे नाम पे है, मैं कहाँ जाऊं ये बता दो ना। कहाँ जाऊं मैं? दो 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 फ्लैट जब मेरे नाम पे है, क्या मैं किराए पे लेके दूर दराज भागूं? कहाँ भागूं यार? मेरे को तो ऐसा फंसा रखा है, सारी सिचुएशन ही मेरी नहीं समझ पा रहे हैं लोग, परेशान करके रख रखा है यार। मेरे को क्यों तंग कर रहे हो, समझ ही नहीं आता भाई। अगर ले जाओ यार, ले जाओ। मैं मेरे बड़े भाई को कह रही हूँ ले जाओ, रख लो, आप रख लो। छोटे भाई कह रही हूँ वो ले जाओ, आप रख लो। बट मेरे ऊपर भैया ये ऐसे ये सारे काम ना करो। ये कंट्रोवर्सीज ये करना, दिमाग से खेलना। मैं सच ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रही हूँ, मैं आज के टाइम में किसी से रिश्ता नहीं रखती, किसी से नहीं। सिर्फ एक माँ बाप से रखती थी, उनसे भी तोड़ने को तैयार बैठी हूँ मैं आज। मैं कह रही हूँ उन कैमरा में उनसे भी रिश्ता तोड़ लूंगी, लेकिन मेरे को तंग मत करो। मेरे को सिर्फ अपने बच्चे के लिए जी लेने दो बस। अब मेरे लिए मेरा बच्चा है, मेरे को उसके लिए जिंदगी जीनी है। मुझे तंग मत करो, मेरे ऊपर मत करो ये सब चीजें। लेके जाने अभी आओ, अभी ले जाओ। मैंने मम्मी को कह दिया, मैं मम्मी को बोल चुकी, मेरे फादर को भी बोल चुकी हूँ कि मम्मी पापा जी आप रह लो, उसके साथ रह लो, ठीक है। मेरे को उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। ये बात मैं ओपनली यूट्यूब पे कह रही हूँ। मेरे को उसकी ना तो मेरे को उसके घर जाने में इंटरेस्ट, ना उसकी शादियों में जाने में इंटरेस्ट। मुझे उससे जुड़ी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है मुझे उससे जुड़ी। मुझे उससे दूर रह के ही मैं खुश हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएटर है मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है, ठीक है। वो मेरी लाइफ में मुसीबतें बढ़ाता है, कोई कम नहीं करता। और मैं अपनी मुसीबतें कम तभी कर सकती हूँ जब उससे जुड़े हुए लोगों से मैं दूर रहूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी बार बार। ये फिर मेरे ऊपर वीडियोस बनाएगा, ये करेगा कि हाँ यहाँ रह रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा, कभी रोटी नहीं मिल रही, माँ बाप को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ देख, जब ये लोग मेरे साथ रहेंगे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा, तो फिर ये मेरे ऊपर क्या वीडियो बना देगा, मेरे लिए क्या बोल देगा, जब इससे जुड़ा हुआ मेरे पास कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ ले जा, हाथ जुड़वा दे मेरे को तंग ना कर, ठीक है। मुझसे दूर रहे बस। और यही बात मैं मेरे मम्मी पापा को भी बोल चुकी हूँ कि चले जाओ।